हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर टिश्यू का। तो टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज़ टिश्यू? तो टिश्यू यानी कि एक ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कि एक ग्रुप सेल का जो कि एक सिमिलर फंक्शन करे उसको हम टिश्यू कहते हैं। यानी कि बहुत सारी सेल जब आपस में मिल जाती हैं तो टिश्यू बनाती हैं। वो टिश्यू जो है एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। देखिए इसमें हम देख सकते हैं, बायोलॉजिकल टिश्यू इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड सेल्स। यानी कि बायोलॉजिकल टिश्यू जो है वो एक कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड सेल्स का। यानी कि बहुत सारी सेल्स आपस में जब जुड़ी होती हैं तो क्या बनाती हैं, बायोलॉजिकल टिश्यू। क्या बनाती हैं, बायोलॉजिकल टिश्यू दैट परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन विद एन ऑर्गेनिज्म, जो कि परफॉर्म करता है एक सेम फंक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में। यानी कि जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू जो है एक ही सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर मेनली इनसाइड एन ऑर्गन। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो एक ग्रुप है सेल का जो कि वर्क करता है आपस में, यानी कि आपस में जुड़कर जो है ऑर्गन के अंदर ये वर्क करता है। ठीक है, तो टिश्यू क्या है? द सेल्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। यानी कि बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यूज़। और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का उसमें फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़। यानी कि कितने टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप्स के टिश्यूज़ जो है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। यानी कि ह्यूमन बॉडी जो है बनी हुई होती है 4 मेन टाइप्स के टिश्यूज़ से मिलकर, जिसमें जो है एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है। ये 4 टाइप के टिश्यू जो है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑरिजिन ऑफ टिश्यूज़, यानी कि कैसे जो है एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ए फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। यानी कि एक फर्टिलाइज्ड एग जब वो डिवाइड करता है तो 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स बनाता है, और ये लेयर जो है डिफ्रेंशिएट कर टिश्यूज़ बनाती हैं बॉडी का। ठीक है, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, आप जो है आगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अगर इसका टॉपिक हुआ तो आप उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम ये फ़िलहाल आगे हम देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू किसे कहते हैं? यानी कि वो टिश्यू जो कि कवर करता है किसी भी ऑर्गन को, किसी भी कैविटीज़ को या बॉडी सरफेस को, तो उसे हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि एक सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है ना, एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की जो कि एक लाइन के हुए होते हैं एक बॉडी सरफेसेस को, कैविटीज़ को या ट्यूब्स को। ठीक है नहीं, जो कि काम करते हैं एक तरीके से प्रोटेक्शन का भी, एब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का। यानी कि दीज आर द टिश्यूज़ विच आर सीन इन द लाइनिंग ऑफ कैविटीज़। यानी कि वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि देखे जाते हैं कैविटीज़ की लाइनिंग पर। एक तरीके से परत होती है, एक लेयर होती है कैविटीज़ को ऊपर, ऑर्गन्स को ऊपर एक लेयर सी होती है, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पर ग्लैंड्स में। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा रहे हैं कि एपिथेलियल सेल्स कवर और लाइन ऑल बॉडी सरफेसेस, कैविटीज़ एंड ट्यूब्स। यानी कि एपिथेलियल सेल्स कवर किए हुए होती है बॉडी सरफेसेस को, कैविटीज़ को, ट्यूब्स को, तो इसलिए हम इसको कवरिंग एपिथेलिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है एपिथेलियल सेल्स फॉर्म द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड्स। यानी कि एपिथेलियल सेल क्या बनाती है, फंक्शनल यूनिट बनाती है सिक्रेटरी ग्लैंड्स की। यानी कि कुछ एपिथेलियल सेल जब आपस में जुड़ते हैं और एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं, और उन एपिथेलियल टिश्यू का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है कि वो कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहते हैं। अब हम एक कन्फ्यूज़न और रहता है कि ऑर्गन और ग्लैंड में क्या फ़र्क है, कि ऑर्गन क्या है और ग्लैंड क्या है। यानी कि ऑर्गन जो है वो स्ट्रक्चर है जो कि कुछ ना कुछ जो है प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह इसे कुछ प्रोड्यूस करे, और ग्लैंड उसको कहते हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रिएट करे, जो कुछ ना कुछ सिक्रिएट करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिवर जो कि ग्लैंड है, क्या सिक्रिएट करता है, बाइल जूस सिक्रिएट करता है। ठीक है नहीं, इसी तरीके से जैसे पैनक्रियास एक ग्लैंड है, वो क्या सिक्रिएट कर रही है, पैनक्रिएटिक जूस सिक्रिएट करती है। और इसी तरह जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है तो क्या सिक्रिएट कर रही है, हार्मोन सिक्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से जो है मैसेज ब्रेन से बॉडी तक पहुंचते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से एड्रिनल ग्लैंड है
तो उसका क्या फंक्शन है कि वो भी जो है कुछ ना कुछ सिक्रिएट करती है, जैसे कि एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रिएट करती है। तो जो कुछ ना कुछ सिक्रिएट करे तो उसको हम कहते हैं ग्लैंड। नेक्स्ट है इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, क्लोजली अटैच टू ईच अदर फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव बैरियर, यानी कि आपस में जो है बिल्कुल क्लोज अटैच होते हैं, आपस में बिल्कुल पास एक सेल दूसरी सेल से बिल्कुल पास जुड़ी हुई होती है, जो कि काम करती है एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह, यानी कि बचाती है किसी भी इंजरी से ऑर्गन को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज हैज़ वन फ्री एपिकल सरफेस टू आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड कैविटी एंड इंटरनल ऑर्गन, यानी कि इसमें हमेशा एक फ्री एपिकल सरफेस होती है, यानी कि जो अंदर से बाहर की तरफ बॉडी के और अंदर की तरफ में जो है एक फ्री इसमें एपिकल सरफेस होती है इंटरनल ऑर्गन्स में, यानी कि बाहर का सरफेस अलग और अंदर का सरफेस अलग। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ऑलवेज हैज़ वन फिक्स बेसल सेक्शन अटैच टू अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, हमेशा इसमें एक फिक्स बेसल सेक्शन जो है अटैच रहता है अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से, यानी कनेक्टिव टिश्यू से जो है इसमें क्या फिक्स रहता है, बेसल सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हैज़ नो ब्लड वेसल्स बट कैन सोक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स इन कनेक्टिव टिश्यू अंडरनीथ। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हैज़ नो ब्लड वेसल्स, यानी कि इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, लेकिन ये काम करती है एक तरीके से सोक करने का, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन है, स्टोमक है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इंटेस्टाइन और स्टोमक के ऊपर किसकी लेयर है, एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है, तो बचाती हैं ये, जैसे कि सनबर्न, स्किन। इसमें फिर इसके बाद आते हैं फंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू के। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोटेक्ट द टिश्यूज दैट लाई इन बीनीथ, यानी कि प्रोटेक्ट करता है टिश्यू को किसी भी इंजरी से, जैसे कि रेडिएशन, डेजिकेशन, टॉक्सिन्स, इन्वेजन बाय पैथोजेंस एंड फिजिकल ट्रॉमा, यानी कि रेडिएशन से जैसे कि टावर्स वगैरह से रेडिएशन निकलते हैं तो उससे जो है स्किन को और किसी भी टॉक्सिन से, पैथोजन से, बीमारी से, इन्फेक्शन से क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट है द रेगुलेशन एंड एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स बिटवीन द अंडरलाइंग टिश्यूज़ एंड ए बॉडी कैविटी, और ये रेगुलेट करता है एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स, यानी कि क्या करता है, रेगुलेट करता है केमिकल के एक्सचेंज में टिश्यूज़ और बॉडी कैविटी के बीच में जो एक्सचेंज होता है केमिकल्स का, उसको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स into the blood vascular system and or the secretion of sweat, mucus, enzymes and other products, यानी कि सिक्रेट करता है हार्मोन्स, ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या सिक्रेट करता है, हार्मोन्स, और सिक्रेट करता है स्वेट, यानी कि पसीना, जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है ना, तो किससे निकलता है, वो एपिथेलियल टिश्यू से निकलता है। एंड अदर प्रोडक्ट्स दैट आर डिलीवर्ड बाय डक्ट्स ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और कुछ बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट जो कि डिलीवर्ड होते हैं डक्ट से, नलिका से, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के। ठीक है, नहीं कुछ सिक्रीशन वगैरह, जैसे कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड सेंसेशन प्रोवाइड करता है,